Hello and welcome to Daily Answer Writing Discussion Lecture, Day 1, Paper 2, Part B. Topics for Paper 2, Part B were Health Services, Preventive and Curative Health Programs in India, NMP, with special emphasis on children and women health, issues related with availability of curative health to all, availability of doctors and paramedic staff, health services in rural areas. तो पहले पार्ट की तरफ अगर हम बढ़े तो 3 मार्कर्स में पहले क्वेश्चन का ब्रीफिंग ले लेते हैं. ANM health according to WHO, difference between preventive and curative health care, दीन दयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, प्रोमोटिव हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत योजना, MCTS, अटल बाल आरोग्य मिशन और ICMR. डिस्कशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. डिस्कशन पार्ट में सबसे पहला जो 3 मार्कर है दैट इज ANM. पहला पॉइंट आएगा ANM इज अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बेस्ड एट सब हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, है ना. ऐसी सामुदायिक वर्कर है, सामुदायिक स्वास्थ्य वर्कर है जो कि सब हेल्थ सेंटर्स पे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे काम करती है. इसके बाद ये जो कैडर है इसको क्रिएट किया गया था 1960 में अंडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड लेटर रिकंस्ट्रक्टेड अंडर NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ये हमारा सेकंड पॉइंट हो सकता है. थर्ड पॉइंट में हम फंक्शन एड्रेस करेंगे. सेकंड पॉइंट में हम फंक्शन एड्रेस कर सकते हैं. फंक्शन क्या है? मैटरनल हेल्थ केयर, है ना, इंक्लूडिंग मिडवाइफरी. मिडवाइफरी मतलब आया का जो काम होता है वो काम इसमें करना रहता है. एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, ऐसे भी इनके काम जो है NRHM के अंतर्गत इनको दिए गए. तो ये फंक्शंस इनके हम लिखेंगे तीसरे पॉइंट में. सेकेंड 3 मार्कर्स हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO. तो WHO की वेबसाइट पे हेल्थ की डेफिनेशन देख के रखी है. क्या है हेल्थ की डेफिनेशन? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी. खाली बीमारी का नहीं होना हेल्थ नहीं मानता WHO. हेल्थ का मतलब है ना, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अकॉर्डिंग टू WHO. कहां पर ये डेफिनेशन दी गई है? डेफिनेशन दी गई है साइटेड इन प्रीएम्बल ऑफ टू WHO कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल में WHO के देके रखी है और सिंस 1948 ये अभी तक अनचेंज रही है. ये हमारे पॉइंट्स यहां पर हम लिख सकते हैं. बेसिकली अगर हम पहला पॉइंट भी लिखेंगे तो 3 नंबर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हमने 2 पॉइंट्स उसमें एड ऑन करने की कोशिश की है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर. 3 कॉलम की टेबल बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बनाएंगे, क्यूरेटिव हेल्थ केयर बनाएंगे. पहला कॉलम है मीनिंग, है ना. मीनिंग जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एमिंग टू प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ डिसीज बिफोर बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिसीजेस बिगिन. जब तक जो हमारा बायोलॉजिकल एक्शन डिसीज का चालू नहीं होता उसके पहले जितने भी हेल्थ केयर स्टेप्स हम लेते हैं दैट दोज ऑल हेल्थ केयर स्टेप्स आर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. एक बार जब बायोलॉजिकल एक्शन चालू हो गया उसके बाद लिए गए जितने स्टेप्स हैं दोज ऑल स्टेप्स आर क्यूरेटिव हेल्थ केयर स्टेप, जो कि हम इसके सेकेंड पार्ट में लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप्स जो हम लेते हैं इसके लिए. तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की जो स्टेप्स है दैट इज इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल. ये हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के स्टेप्स हैं. क्यूरेटिव हेल्थ केयर के स्टेप्स सर्जरी, कीमोथेरेपी, जितने भी बाद में हम इलाज करने के लिए जो चीजें लेते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डिसीजेस, वैक्सीन जो हम देते हैं बाद के लिए, ये ऑल दोज थिंग्स विच आर दोज स्टेप्स विच आर टेकन आफ्टर द पर्सन इज डायग्नोस्ड डिसीज. दोज ऑल स्टेप्स आर नोन एज क्यूरेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट बेसिस है स्कीम्स. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए क्या स्कीम्स है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मिशन इंद्रधनुष है, आयुष मिशन है. और क्यूरेटिव हेल्थ केयर के लिए नेशनल आयुष्मान जो मिशन, आयुष्मान भारत मिशन है, उसके बाद नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम जो लेकर के आए, ये सब जो है क्यूरेटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम से. तो ये 3 कॉलम की हम टेबल, 3 रो की हम टेबल बना सकते हैं जिसमें हमने 3 कॉलम 3 रो की टेबल बनाई है, 3 पॉइंट देने की कोशिश की है. नेक्स्ट इज दीन दयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम. सबसे पहले तो स्कीम क्या है ये बताएंगे. अंडर दिस स्कीम अ वैन इक्विप्ड विद डॉक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज टू रिमोट एरिया स्पेशली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज. ऐसी योजना जिसके अंतर्गत एक वैन जिसको की जो कि डॉक्टरों से और ऐसे स्वास्थ्य इक्विपमेंट से लेस हो और उन एरियाज में डिप्लॉयड हो जहां पर की रूरल एरिया हो या फिर ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हो. तो इस ऐसी एक वैन को इक्विप करने वाली स्कीम जो है दीनदयाल चलित मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम या चलित अस्पताल योजना है. सेकंड में हम लिखेंगे कब लॉन्च हुई. लॉन्च इन 2006 बाय गवर्नमेंट ऑफ MP. थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे एम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विस टू रिमोट ट्राइबल एंड रूरल एरियाज. ये एम है इसका, ट्राइबल एरियाज में और रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज की रीच बढ़ाना.
इसके साथ हम एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसके डायरेक्शन उनको उसके मापदंडों को अचीव करने के लिए ये स्कीम को हम लाए थे। तो ये भी हम तीसरे पॉइंट में एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में सबसे पहला पॉइंट एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है अंडर एनएचएम या एनआरएचएम बोल सकते हैं, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, है ना, एक मदरहुड मातृत्व की स्कीम है, सुरक्षित मातृत्व योजना है जो कि एनएचएम के अंतर्गत लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई ये हम डाल सकते हैं, 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च की गई और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र के द्वारा जो इसको स्पॉन्सरशिप है वहीं से फंड सारा इसका जारी होता है। नेक्स्ट इज एम क्या है, एम इज टू रिड्यूस आईएमआर एंड एमएमआर, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन दोनों मोर्टेलिटी रेट्स को कम करने का इसका मेन एम है। थर्ड इज प्रोमोटिव हेल्थ केयर। व्हाट इज प्रोमोटिव हेल्थ केयर? Healthcare services aimed at engaging and empowering people to choose healthy lifestyle in order to promote immunity and health. ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी जिसके माध्यम से लोगों के अंदर हम ऐसी जागरूकता पैदा करें कि वो हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े, जैसे योगा करना, उसके बाद ऐसी लाइफस्टाइल जैसे कि जो जंक फूड्स हैं उनको हम बाय बाय बोल दें, जंक फूड्स नहीं खाने हैं, उसके बाद अल्कोहल अब्यूज नहीं करना है, टबैको कंजम्पशन कम करना, मतलब हेल्थी डाइटरी और लाइफस्टाइल हैबिट्स जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और साथ ही साथ डिसीज फ्री रहें। तो दैट इज प्रोमोटिव हेल्थ केयर स्टेप्स। क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट हम ले सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट स्कीम्स जिसके माध्यम से हम फोकस करते हैं प्रोमोटिव हेल्थ केयर को, आयुष मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट जो प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया था 2019 में। तो ये जो स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई है ये प्रोमोटिव हेल्थ केयर को कहीं ना कहीं टारगेट करती है। जैसे आयुष मिशन में योगा, फिट इंडिया मूवमेंट में एक्सरसाइज को प्रमोट करने की बात की गई। साथ ही साथ हम बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम लेके आते हैं, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी प्रोमोटिव हेल्थ केयर का एक स्टेप हम लिख सकते हैं, प्रोमोटिव हेल्थ केयर के स्टेप के तौर पर हम उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बेसिकली दो लेग्स हैं या दो हिस्सों में स्कीम डिवाइडेड है ना। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत दो स्कीम्स है, दोनों स्कीम्स के बारे में आपको बताना है। पहला इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, है ना, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं 50 करोड़ युवाओं को या 50 करोड़ लोगों को जो कि बीपीएल कैटेगरी के हो या आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से असक्षम हो। तो ऐसे लोगों को हमने जन आरोग्य मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत सेकेंडरी और टर्शरी लेवल का जो इलाज है, टर्शरी इलाज जो है उसको कराने के लिए 5 लाख तक का बीमा दिया है हर सालाना तौर पे। सेकेंड जो स्कीम है इसके अंतर्गत दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम। ये स्कीम का मेन टारगेट है टू ट्रांसफॉर्म द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, the sub health centers and primary health centers into health and wellness centers. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थोड़े से ज्यादा इक्विप्ड होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ज्यादा इक्विप्ड है। इसमें हम कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सेंटर्स को, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को देख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। कब लॉन्च की गई? 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम एट प्रेजेंट, है ना। फंड वाइज भी और कवरेज वाइज भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम, हेल्थ स्कीम जो है आयुष्मान भारत योजना को माना जाता है। नेक्स्ट इज एमसीटीएस। एमसीटीएस इज मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, है ना। इस ट्रैकिंग सिस्टम को हम कैसे लिखेंगे? टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 5 years of age। 5 साल से कम के बच्चे और उनकी माताओं को इम्यूनाइजेशन, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी, और मतलब जो प्रसव जिनका हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, उन महिलाओं को भी 5 साल तक हेल्थ सर्विस, 5 साल की उम्र तक जो बच्चा जब तक नहीं हो जाए तब तक हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज डिलीवर करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके महिलाओं को ट्रैक किया जाता है, बच्चों को ट्रैक किया जाता है, जो भी प्रेग्नेंट हो महिलाएं और जो बच्चे अंडर 5 हो उनको ट्रैक करके उन तक हेल्थ केयर सर्विसेज और इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो है डिलीवर करने का काम जो है एमसीटीएस जो मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम इसके माध्यम से किया जाता है। ये क्या करता है? बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को और मॉनिटरिंग एजेंसीज को, बेनिफिशियरीज को, तीनों को इंटीग्रेट करने का ये एप्लीकेशन जो है काम करता है। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको कि एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स ने डिजाइन किया है
और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको लॉन्च किया है। क्या बेनिफिट है? आईएमआर एमएमआर को रिड्यूस करने में और इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करने में इसका बेनिफिट देखा जा सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अटल बाल आरोग्य मिशन, चाइल्ड हेल्थ स्कीम है, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी ऑन 25 अक्टूबर 2010। 2010 में 25 अक्टूबर को ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई। क्या एम है? रिड्यूस सीवियरली malnourished to 5%, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट टू 60। ये इसका मेन टारगेट था। इसके बाद स्टेप्स क्या लिए गए? इनहांसिंग फूड सिक्योरिटी, स्केलिंग अप आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है इसको स्केल अप करना, इसको ज्यादा मात्रा में इंप्लीमेंट कराना, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को इनहांस करना स्टेट के अंदर, ताकि अटल बाल आरोग्य मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज आईसीएमआर। आपने अभी कोरोना आउटब्रेक में बहुत बार आईसीएमआर का नाम सुना होगा, तो संभावित प्रश्न है आईसीएमआर आपको लिए 3 मार्कर 2019 का जो मेंस देने वाले उनके लिए। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इज एन एपिक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं एस्टैब्लिश्ड इन 1911 एंड रीनेम्ड एज आईसीएमआर इन 1949। पहले ये आईएफएमआर था, मतलब फेडरल जो इसका वो किया गया था, फेडरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, फेडरल हेल्थ रिसर्च के तौर पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद में इसको रीनेम किया गया इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन 1949। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके साथ हम इसके सब रीजन्स भी लिख सकते हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स भी लिख सकते हैं अगर आपको ध्यान हो तो। और साथ ही साथ अगर इसमें पॉइंट और एड ऑन करना है तो आप इसके हेड का नाम भी लिख सकते हैं, जो अभी न्यूज में काफी चर्चा में रहे। That's all for 3 markers discussion. For 6 marker, 5 markers, 11 markers, 15 markers, please watch part 2 of this video. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर as much as you can so that we can reach out more such aspirants. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.